हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम इन दिनों में संज्ञा का अध्ययन कर रहे हैं। संज्ञा के 3 भेद के बारे में आपने पढ़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का अध्ययन कराती है। कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, स्थान विशेष हो सकता है या वस्तु विशेष हो सकता है। जैसे हमने कहा भारत, जैसे हमने कहा कि हिमालय, जैसे हमने कहा कि राम, कोई भी हो सकता है। ठीक है। और जातिवाचक के अंदर हमने समुदाय का अध्ययन किया। अब वो एक ही समुदाय के बारे में बता सकते हैं। जैसे हमने कहा जानवर, हमने कहा पशु, हमने कहा मान लो किताब, हमने कहा लड़का, किसान। ठीक है। उसमें भी 2 प्रकार के द्रव्यवाचक, जिनको कि हम केवल नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, जैसे पानी, दूध, पत्थर या अदर कोई भी चीज़, जो भी सोना चांदी। समूहवाचक, जिसमें समूह हो, दल हो, झुंड हो, जैसे सेना, परिवार, सभा, कक्षा, बारात। ठीक है। भाववाचक के अंतर्गत हमने गुण दोष वस्तुओं के, ठीक है ना, वस्तुओं के, प्राणियों के, इनके सबके गुण दोष, इनका अध्ययन किया। और वो पूरे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, जैसे उत्साह, सरलता, बुढ़ापा, बचपन, मिठास। ठीक है। फिर हमने जातिवाचक से भाववाचक बनाना सीखा, है ना। मानव से मानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा। फिर हमने सर्वनाम से बनाया अपना से अपनापन, है ना, पराया से परायापन, अहम से अहंकार। फिर हमने विशेषण से बनाया, जैसे मीठा से मिठास, खट्टा से खटास। क्रिया से बनाया हंसना से हंसी, लूटना से लूट, पढ़ना से पढ़ाई, से सिलना से सिलाई, अवयव से शीघ्रता, निकट से निकटता। ये सारे हमने कार्य किए। कल हमने थोड़ा सा इसका अभ्यास कार्य भी किया था, और अभ्यास कार्य के अंतर्गत हमने सेलेक्ट किए थे, बहुत सारे शब्द हमने छांट लिए थे, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, सारे। आज हम एक एमसीक्यूएस का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें अभ्यास कार्य में हम एमसीक्यूएस जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से हमें सही आंसर पर टिक लगाना होता है। नाम है हमारे सामने लक्ष्मण, सीता और लंका, अशोक वाटिका। ये सारे नाम दिए हैं और पूछा है कि निम्न में से कौन सी संज्ञा के उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, क्योंकि ये विशेष हैं। कौन से हैं ये? हमारा सही आंसर क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका इसमें दिया है ए में, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अ, है ना। लक्ष्मण देखो अपने आप में विशेष है, सीता, अशोक वाटिका, लंका, सब कुछ अपने आप में विशेष है। सेकंड नंबर पर उसने दिया है एमसीक्यूएस का पहाड़, नदी और वृक्ष और पक्षी। ये किसके उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? पहाड़ कैटेगरी है, पर्टिकुलर कुछ नहीं है। नदी बहुत सारी हो सकती है, वृक्ष बहुत सारे हो सकते हैं, पक्षी। तो किसके उदाहरण आएंगे? सही उत्तर क्या आएगा? ब। सही उत्तर आएगा ब, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। थर्ड नंबर पे फिर दे दिया उसने, देखो एक अलग सा, कक्षा, झुंड, सेना, सभा, दल। ये किसके उदाहरण हैं? नाम सुनिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। किसका आएगा? द। समूहवाचक, समूह है कक्षा, झुंड, सेना, सभा और दल। द आएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। स्व
शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना है, स्व से भाववाचक बनाना है, छांटना है। तो हमारे पहले दिया उसने स्वयं, स्वयंसेवक, स्वत्व, क्या बनेगा? स्वत्व। पांचवा है सीना से, क्या बनेगा? सीना, सीना से बनेगा बेटा सिलाई, सीना से बनेगा सिलाई। ये है आपका स आंसर और ये है आपका ब आंसर सही। ठीक है, दोबारा देखो, लक्ष्मण सीता वाले में ब आंसर आएगा, नहीं सॉरी, हाँ लक्ष्मण वाले में ए आंसर आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़, नदी, वृक्ष में ब जातिवाचक संज्ञा। स में कक्षा, झुंड, सेना, इनमें आएगा समूहवाचक द, 4 नंबर वाला। शिशु, शिशु वाला रह गया आपका, एक शब्द और था, शिशु शब्द से बनाना है तो बनेगा शैशव, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पीछे लिख दूंगी उसको। फिर ये स्व शब्द से बनाना है तो बनेगा स्वत्व। और पांचवा है आपका सीना शब्द से सिलाई, कोई चीज की सीते हैं किसी चीज को तो सिलाई। एक आपका रह गया है शिशु शब्द से, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये था आपका 1 2 3 4 नंबर था ये, और ये था आपका 5 और 6, पहले यहाँ करेक्शन कर दूँ मैं, ये था 5 और ये था आपका 6, ठीक है। 1 2 3 4 पीछे लिख रही हूँ मैं, 5 और 6 ये वाला था। अब 4 नंबर अपना रह गया था, छूट गया था। 4 नंबर है शिशु शब्द से बनाना, छोटा सा जो बच्चा होता है उसे कहते हैं शिशु, छोटा बहुत छोटा बच्चा तो उसे कहते हैं शिशु, उससे भाववाचक आपका बनेगा शैशव। बनेगा शैशव, ठीक है। अब उन्होंने एक और प्रश्न दिया है, हमारे पास एक और प्रश्न दिया है, उसमें हमें ता प्रत्यय लगाना है। ता, सबके आगे ता प्रत्यय लगाना है। उन्होंने लिखा है मनुष्य, हम ता प्रत्यय लगा देंगे, बन जाएगा मनुष्यता, ठीक है ना। यह है प्रश्न नंबर 7। मानव लिखा है तो बन जाएगा मानवता, दोनों चीज एक ही है बेटा, मनुष्यता और मानवता में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य, आदमी, नर, मानव, ठीक है, ये सब एक ही शब्द है। सज्जन तो बन जाएगा सज्जनता, ता लगाना है। सरल है तो सरलता, वाचाल है वाचालता, कुशल है कुशलता, सफल है सफलता, उदार है उदारता, सबके आगे ता लगा के भाववाचक संज्ञा बन रही है। कायर है कायरता, आया ना समझ में। सबके आगे ता लगा करके ये कुछ विभिन्न विभिन्न शब्द हैं, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक तो शायद नहीं आई है इसमें, विशेषण आई है, जातिवाचक का कुछ संज्ञा शब्द है, कुछ विशेषण शब्द है, उन सबके कुछ क्रिया भी है, ठीक है ना। उनके आगे हमें ता लगा करके हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। ता प्रत्यय लगाकर, ता प्रत्यय पीछे लग रहा है ना, ये पीछे लग रहा है इसलिए आपको याद होगा, याद है ना, उपसर्ग पहले लगाए थे हमने और प्रत्यय बाद में लगाए थे, तो ता प्रत्यय लगा करके हम बना रहे हैं भाववाचक संज्ञा। अब है हमारे पास में, हमें त्व प्रत्यय लगाना है। 8 नंबर प्रश्न में हमें त्व प्रत्यय लगाना है। ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण, ब्राह्मण बन जाएगा ब्राह्मणत्व। पशु वर्ड है तो बन जाएगा पशुत्व। स्वामी है तो स्वामित्व, स्वामी माने मालिक, ठीक है। नेता, नेता से बनेगा नेतृत्व, जो लीडरशिप करता है ना उसके लिए नेता से नेतृत्व। बंधु से बंधुत्व, पुरुष से पुरुषत्व, पौरुष भी बनता है बेटा इससे, लेकिन हमें त्व लगाना है। निज से निजत्व,
मम से ममत्व, और एक वर्ड आया वीर। बेटा वीर के अंदर अगर वीर शब्द है तो उसमें त्व नहीं लगता। वीर शब्द है, त्व या त्वा दोनों प्रत्यय एक साथ एक जैसे ही होते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो हम वीर के अंदर त्व की जगह क्या लगाएंगे? ता। वीर में त्व की जगह लगाएंगे ता, और शब्द बन जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा बनेगी वीरता। ठीक है ना? ऐसे अगर मित्र के अंदर अगर त्व प्रत्यय दे दे तो मित्र में भी हम ता लगाएंगे, मित्र ता। ठीक है, इस तरह से हमने ये सारे शब्दों को ता प्रत्यय लगा करके यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाई है, और यहाँ पर हमने त्व प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा बनाई है। आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।